अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव परम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मूल आदेश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्ध है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से भी रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 981 नंबर का बोल है। आप लोग भी पुस्तक में से निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आचार्य देव करुणा करके कहते हैं कि हे अंध, तुझे व्यापार के भई खाते आदि अनेक कलाओं का ज्ञान है और तेरे सुख का निदान अपनी वस्तु का तुझे ज्ञान नहीं है, तो तू अंधा है। स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम होने पर भी उसकी तुझे प्रतीति नहीं है।
देखिएगा यहाँ पर आचार्य भगवान हमको समझाते हैं, बड़ी करुणा के साथ में हमें यह बात बताते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल सुख स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। तो कहते हैं आचार्य करुणा करके कहते हैं, हे अंध, तुझे व्यापार के बही खाते आदि अनेक कलाओं का ज्ञान है और तेरे सुख का निदान अपनी वस्तु का तुझे ज्ञान नहीं। तो कहते हैं अंध क्यों का? अज्ञानी जीव है, अनादिकाल का अज्ञानी है, जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है, शरीर के अंदर ही वह विद्यमान है, लेकिन ऐसे सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का उसे ज्ञान नहीं है। समझ, बाकी दुनियादारी में बहुत चतुर है, समझ, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझ में आया? 24 घंटे आत्मा अज्ञान दशा में सुखी होने के लिए बाहरी सब वस्तुओं का ज्ञान है, लेकिन जहाँ पे सुख भरा हुआ है, सुख का निधान है, ऐसी चैतन्य वस्तु का उसे ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए वो अंधा है। जैसे सामने कोई चीज पड़ी हो भाई साहब, और वह इधर उधर ढूंढता फिरता हो, तो उसे आप क्या कहोगे? आपकी भाषा में क्या कहा जाएगा कि अंधे हो, तुम्हें देखने नहीं है तो वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, यहाँ है ना। ऐसे ही आचार्य भगवान मुनिराज भी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये निरंतर उनकी प्रगति अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसास्वादन में लिप्त है। समस्त अज्ञानी जीवों को बताते हैं कि भाई साहब, तुम अनादि काल से गैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख को ढूंढते रहते हो, लेकिन सुख तो तुम्हारी आत्मा में भरा हुआ है। आत्म वस्तु जो तीनों काल सुख शांति के भंडार वाली है, तुम इधर उधर पंचेंद्रिय के विषयों में क्यों ताका झांकी करते हो? अंदर में अपने आत्मा का ज्ञान करो। दुनिया भर का ज्ञान है, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली, इसलिए हो गए भाई साहब, व्यापार का भी ज्ञान हो गया, लेकिन जहाँ पर सुख है, सुख स्वरूप की आत्मा है, उसका ज्ञान नहीं है, जो हमारे लिए प्रयोजन है। जो आचार्य परमेष्ठी अत्यंत परमात्मा हमें बताते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, वह सदा काल ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार वाली है, इसलिए आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु देश जीवन में विराजमान है। अपन अपने मनुष्य पर्याय की बात कर लीजिए। तिर्यंच गति के जीव तो हमें सामने दिखाई दे ही रहे हैं। हम सुखी होने के लिए क्या क्या अपने जीवन में नहीं करते हैं। पढ़ाई करते हो तो क्या के लिए करते हो भाई साहब? सुखी होने का। क्या प्रयोजन है आपका पढ़ाई करने का, लौकिक पढ़ाई करने का? सुखी होने। आप दुकानदारी भी करते हो तो क्या प्रयोजन है दुकानदारी का? हमको पता ही नहीं है। बस आप सुखी होने के लिए करते हैं। स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगते हो, काय के लिए भोगते हो? रसनांद्रिय का भोग करते हो, काय के लिए करते हो? उसके पीछे क्या है? सुखी होना। उसके पीछे मात्र हमारा प्रयोजन सुखी होने का है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि
तेरा भगवान आत्मा सदा काल सुख स्वरूप है, तुम उसका ज्ञान करो। उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, उसका तुम्हें परिचय नहीं है। तुम सुखी होने का उपाय तो करते हो, और ये सब उपाय झूठे पर हैं। तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। क्या आत्मा के ज्ञान के बिना किसी भी जीव को पर्याय में सुख शांति प्रकट नहीं हो सकती है। चाहे बाद में जो भी कुछ उपाय करता हो धर्म के नाम पर, लेकिन परिणति में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है विचार? तो कहते हैं करुणा करके कहते हैं, ज्ञानियों को तो करुणा ही आती है, क्योंकि वे जानते देखो भाई साहब मैं कितने आनंद में रह रहा हूँ। जैसे अब है, जैसे जो है माता पिता बढ़िया आनंद से रहते हो और अपने बच्चे को प्रवृत्ति करते हुए देखते हैं, तो उन्हें अंदर में क्या लगता है? करुणा आती है। कि हम जो कितने बढ़िया तरीके से रह रहे हैं और ये बेचारा बेकार में दुखी हो रहा है। ऐसे ही ज्ञानियों को जिन्होंने अपनी आत्मा का आनंद लिया है, अपनी चैतन्य वस्तु को उन्होंने समझा है, वे समस्त अज्ञानी जीवों के प्रति करुणा करते हुए कहते हैं तुम अंधे हो, सुबह से शाम तक 24 घंटे सुखी होने का उपाय तो कर रहे हो, सुखी होने के लिए बाहर में घूमा करते हो, लेकिन तुम्हें सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ सुख है उसका तुम्हें ज्ञान करो। सबसे पहले क्या करो? इस जगत में अगर कोई सुख स्वरूप शांति स्वरूप अगर कोई वस्तु है तो वह आत्म वस्तु है। क्या इस जगत में अगर कोई ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप अगर कोई वस्तु है तो वह आत्म वस्तु है। जैसे हम आपसे पूछें कि भाई साहब दुनिया में मीठी वस्तु कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? शक्कर। हमें अपने भाई साहब मीठे का स्वाद लेना है, तो आप कहोगे भाई साहब शक्कर एक मीठी वस्तु है, बाकी के सब पदार्थ मीठे से रहित हैं। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में अगर ज्ञान स्वरूप की कोई वस्तु है, सुख स्वरूप की अगर कोई वस्तु है, आनंद स्वरूप की वस्तु है, तो वह चैतन्य वस्तु है। क्या ऐसा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पक्का निर्णय करो। जब पर्याय में पक्का निर्णय हो जाता है तब उसकी जो बाहर में मन हमारा डमाडोल बना रहता था उसमें रुकावट आ जाएगी। अभी हमारा बिना निर्णय के ही गाड़ी चल रही है। अनादि काल से हम जो है पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना कर करके बहिर्मुखी हो रहे हैं, और कुछ नहीं तो भगवान सुखी दे कर देंगे, ये विपरीत मानता है। जगत में एक द्रव दूसरे द्रव का कोई करता धरता नहीं है। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं और तुम्हें उस मार्ग का निर्णय करना पड़ेगा। क्या समझ गए आप? इसीलिए ज्ञानी यही बात हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम अंधे हो, सामने वस्तु पड़ी हुई है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हमेशा तुम्हारे जानने में भी आ रही है, पर तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं है। पर पदार्थों की रुचि अंदर में पड़ी हुई है, अपनी आत्मा की तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है। तो कहते तुझे व्यापार के भाई खाते आदि अनेक कलाओं का ज्ञान है, कितना परफेक्ट एकदम फटाफट है। देखते नहीं आप बच्चे सिस्टम पे कितनी जल्दी काम कर लेते हैं, अपने आप को क्या क्या समझती है।
हम बहुत होशियार हैं। हम बहुत होशियार, काहे कि तुम होशियार हो भाई साहब। मेन जो काम था, भिखारी हो एक नंबर की छठे चढ़ाए। सही बात है, जो समझ काम गए आप? मेन काम था जब वो। तक तुम्हारी आंखें काम कर रही है, बुद्धि तुम्हारी काम कर रही है, तभी तक तुम्हारा सिस्टम पे काम हो सकता है। बाकी बात तो सही है। बताइए आप, वो भारी ज्ञान कब तक है? एक ठोकर लगेगी तो अपना नाम भी भूल जाओगे। सही बात क्या कहा भैया? जिस ज्ञान के ऊपर, परलक्षी ज्ञान के ऊपर तुम अपनी चतुराई बताती हो, उस ज्ञान में कितनी ताकत है? हैं? इसीलिए बहिर्मुखी ज्ञान पर अपना अधिकार न जमाइए। समझ में आया भैया? आचार्य भगवान तुम्हें क्या कहते हैं? दुनिया भर का ज्ञान तो तुम्हें बहुत है, लेकिन तुम्हें जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। समझ में आप? बहुत होशियारी बताते, बहुत होशियारी। समझ में आप? तुझे व्यापार के बही खाते आदि अनेक कलाओं का ज्ञान है। किसी को डॉक्टर का, जब मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ी बड़ी रोडें बनवा लेता हूँ, मैं ब्रिज बनवा लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया मकान बढ़िया बनवा लेता हूँ। है भाई साहब? अच्छा क्या करोगे तुम बनवा के? क्या करोगे भाई साहब बनवा के, ये बताओ। हैं? सब पैसे मिलेंगे, फिर क्या करोगे पैसे का? अरे करोगे क्या? हमको बता, ये तो बताओ। हैं? अरे सुखी होने के लिए ही तो प्रवृत्ति करते हो ना। 24 घंटा हमारी प्रवृत्ति सुबह से लेकर शाम तक, जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। कोई भी जीव, एक इंद्री से लेके छोटा सा भी जीव हो, मन से मन बुद्धि वाला भी हो, बिना प्रयोजन के गति नहीं करता है। भारी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान काय के लिए किया था तुमने? तो सुखी होने के लिए किया था। तो वो ज्ञान तुम्हारे कोई काम का नहीं है, समझेगा? उससे आत्मा सुखी नहीं हो सकता। वो उदारी का ज्ञान है, जो कर्माधीन ज्ञान है, वो क्षयोत्तम ज्ञान है। अपनी आत्मा का निर्णय करो कि ये जीवन में जो जानने देखने वाली वस्तु है वो आत्मा है, वो मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अनंत पुद्गल परमाणु का ये पिंड है, ये शरीर, हर समय इसके परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये जीवन में देखो स्थायी वस्तु कौन सी है जो ना कहीं आती है ना जाती है? वो चैतन्य वस्तु है, रूपी, वो मैं हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान है जिसने कभी भी शरीर को छुआ तक नहीं है और कभी छुएगा भी नहीं। ऐसी आत्मा का ज्ञान करो, तुम आत्मा हो। निर्णय कीजिए। पूज्य गुरुदेव फिर यही कहते, सबसे पहले अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि तुम कौन हो। जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, अमूर्त हो, अरूपी हो। हमारा सुख कहाँ है? हमारे पास बाहर होता तो आज तक मिल जाता ना। भगवान मिला क्यों नहीं? भगवान के सामने आप बोलते जरूर हो। भव वन में जीवन घूम चुका, कर कर तो जीवन भर देखा। नरक सम नरक तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों मिलेगी भाई साहब? जहाँ सुख का भंडार पड़ा हुआ है वहाँ हमारी दृष्टि नहीं है, वहाँ हमारा ज्ञान नहीं है मेरे पास में, है भाई साहब? जहाँ पर सुख भंडार पड़ा हुआ है आत्मा का, उसका हमको ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हम बहिर्मुखी होकर पर द्रव्यों पर पदार्थों की ओर भागा करते हैं। निर्णय हो जाएगा तो कुछ रागादि प्रवृत्तियां रहती हैं संसार अवस्था में,
पर वे धीरे धीरे कैसे सने सने वो पर्याय आत्मा में से वो भी गायब हो जाती है। समझा? सबसे बड़ा जो है निर्णय तत्व ज्ञान का निर्णय। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना बहुत देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, अभ्यास करे, तपस्सरण भी करे, व्रत आदि भी धारण करे, किसके बिना? तत्व ज्ञान के बिना, तत्व विचार के बिना। 260 नंबर के पेज पर है, मुख्य बात प्रकाश है। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना, क्या के बिना? तत्व विचार देवादिक की प्रतीति भी करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करे, तत्व विचार के बिना। व्रत आदिक भी पाले, तपस्सरण भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं है। लेकिन तत्व विचार वाला इन सब के बिना, इन चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। तत्व विचार के ऊपर कितना बल दिया गया है। ये मन काय के लिए मिला है, मन काय के लिए मिला है। असंगी पंचेंद्रिय तक अपनी आत्मा को पहचान नहीं सकते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। कितने तक? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव, समझ में आए, अपनी आत्मा का ज्ञान करने में असमर्थ हैं। संगी पंचेंद्रिय वो भी मन वाला जीव अगर अपनी बुद्धि को इसमें लगाएगा और विचार करेगा तो वह आत्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति संगी पंचेंद्रिय जीवों को होती है, चाहे वह त्रियंच गति का हो, चाहे देव गति का हो, चाहे नारकी जीव हो, चाहे मनुष्य हो। शर्त है संगी पंचेंद्रिय होना हो। ऐसे अनंत जीव हैं, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक अनंत जीव हैं। वे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है उन्हें सुख की प्राप्ति होना असंभव है। केवल संगी पंचेंद्रिय जीव मन सहित वाला, वह भी मन सहित वाला, समझे ना? संगी में भी संगी और असंगी वाले जिनके मन नहीं होता है, वे भी अपनी आत्मा को ज्ञान नहीं कर सकते हैं। अपनी आत्मा को जानने के लिए संगी पंचेंद्रिय तो योग्यता है। जैसे कहते हैं भाई साहब, वोट कौन डाल सकता है? वोट देने की पात्रता किनकी है? इलेक्शन में वोट कौन डाल सकता है? जो 18 साल के ऊपर, जिसकी आयु उम्र 18 साल, भाई साहब 18 साल है, 21 साल है, जो भी है, उससे पहले तो नहीं डाल सकता ना कोई। पात्रता ही नहीं है, पात्रता नहीं है ना। ऐसे ही अपने आत्मा का ज्ञान कौन कर सकता है? कौन जीव कर सकता है? संगी पंचेंद्रिय। जीव तो अनंत है। भगवान कहते हैं एक इंद्री से लेके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी और संगी मन रहित वाले वे जीव कभी भी अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। मात्र एक संगी, वो भी मन सहित वाला जीव ही अपनी आत्मा का ज्ञान कर सकता है। वो अपने को चांस मिला है। आप हो उस स्थिति में हो अभी वर्तमान में, करना चाहो तो कर सकते हो। दुनिया भर का ज्ञान है, लौकिक का ज्ञान हमारे क्या काम का है बताइए आप। तो एक झटका लगेगा तो सब तुम पर नाम ही भूल जाओगे, परिवार की कौन कौन सदस्य वो भी भूल जाओगे, समझेंगे नहीं आप। एक बार आपने अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान कर लिया अंदर में,
चाहे शरीर की कैसी भी दशा होती हो, देखो रामचंद्र जी को भी देखिएगा, चाहे सम्यक दृष्टि थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव बाहर में कर्म के उदय की ऐसी ऐसी स्थितियां बनी हैं कि मुर्दे को भी भाई साहब 6 महीने तक कंधे पे रखा। कैसी ज्ञान की स्थिति बन गई, आगे बात समझो भैया। तो भी अपने आत्मा की प्रतीति से वे कभी भ्रष्ट ना हुए। देखा सम्यक ज्ञान की कितनी, सम्यक ज्ञान की महिमा। बाहर में कर्म के उदय की नाना प्रकार की स्थितियां ज्ञानियों को भी बनती है। आप भी मांगनंदी मुनराज थे कि नहीं हैं, बोलो। भाव नहीं संत मुनराज, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा है? जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और वहां देखा उन्होंने कि भाई साहब ऊपर काले काले बादल हैं। और कुमार की लड़की हैं, कुमार की लड़की रो कुमार रही। की लड़की, उसका पिता तो वहाँ था नहीं उस समय, उसके इतने सारे मटके थे। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो जो है वो रो रही थी। क्या वो रो रही थी, पानी पानी बरस रहा था। तो महाराज जी ने एक चक्कर लगाया उसके, क्या समझे, अग्नि जल रही थी ना, तो वो जो है उसके चक्कर लगाए और वो भी पीछे पीछे चक्कर लगा रही। समझ लिया, उनको करना आए और चले गए। उसका पिता आया और कुमारिन का, तो उसने देखा कि भाई साहब क्या बात है, हमारी दुनिया भर में इतनी तेज बारिश हुई है और अग्नि भी जल रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। तो उसने पूछा क्या हुआ, ऐसा कैसे? तो बोला ये कोई नग्न मुनराज आए हुए थे, उन्होंने जो है ऐसे ऐसे उसको चक्कर लगाए हमारी जगह के हैं। समझ में आ भैया? और तुम क्या कर रही थी? मैं भी उनके पीछे पीछे चक्कर लगा रही थी। अरे ये तूने क्या किया? अब उतना ही समझता था, अग्नि के चक्कर लगाना यानी मतलब ये उसकी। अरे ये क्या होगा, तेरे साथ कौन शादी करेगा हैं? तो कहाँ है वो मुनराज, कहाँ है? बोले कि उधर चले गए। तो कुमार जो अपनी बच्ची को लेके जाता है, उनसे कहता है कि प्रभु हमारी अब बच्ची की शादी कौन किसके साथ में होगी? क्यों, क्या बात हो गई? कि आपके पीछे पीछे इसने चक्कर लगाए हैं और अग्नि के साथ चक्कर लगाना मतलब क्या? क्या मतलब उसका? उसका मतलब लोग कहते हैं उसके साथ शादी कही जाती है महाराज जी हैं। तो महाराज जी की बात तो न्याय की कर रहा है। ये क्या कहा? बात तो न्याय की कह रहा है। देखिएगा उन्होंने न्याय की बात को स्वीकार करके हैं और उन्होंने जो है उस कुमारिन के साथ में उनकी शादी हो गई। ऐसा कथानक मिलता है शास्त्र के अंदर, समझ रहे आप? लेकिन वे बहुत ज्ञान के धनी थे। उनकी चर्चाएं जो है मुनराज की संग में चलती थी। एक बार कोई शंका हो रही थी मुनराजों को तत्व के बारे में, तो उन्होंने कि वो मांगनंदी इसका समाधान करेंगे। कहाँ है उनकी? उधर 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 मांगनंदी। तो आवाज देते हुए आए मांगनंदी, इसीलिए उन्हीं से पूछ लिया, कुमार बन के बैठे थे। तो मांगनंदी को देखा है उन्हें, क्योंकि उनसे जो है कुछ समाधान करना है। तो उनको अंदर में लगा, अरे आज भी मेरा नाम पुकारा जा रहा है मुनि संघ में। पीछे कमंडल तो उन्होंने पेड़ पे लटका दिए थे हैं। समझ में आया भैया?
और उन्होंने कहा संकीर्ति कमंडल बोला में दीक्षित हो गए। कर्म के उदय में ज्ञानियों को भी कैसी कैसी स्थितियां परिस्थितियां बाद में बनती हैं, पर एक बार आत्मज्ञान हो जाता है भाई साहब, समझ गए नहीं आप, वह फिर कभी छूटने वाला नहीं होता है, इतना मजबूत होता है आत्मज्ञान। तो यहाँ यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, तुम दुनिया भर का ज्ञान करके बैठे हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है क्या? तुम जानते हो तुम कौन हो? ये नहीं मालूम तो तुम अंधे हो क्या? जो तुम्हारे सुख देने वाली वस्तु का तुम्हें ज्ञान नहीं है, दुनिया भर के ज्ञान का हमें क्या मतलब है? एक बैरिस्टर थे, उनका दोस्त उनसे पूछता है, उसका दोस्त पूछता है कि आपका नाम क्या है, हु आर यू? तो वो देखने लगा कि ये मेरे से क्या प्रश्न कर दिया मेरे दोस्त ने, क्या मेरे को नहीं जानता कि मैं कौन हूं? ये तो वो जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न ऐसा क्यों कर रहा है? Who are you? जरूर इसमें कोई रहस्य है। जो पूछ रहा है मतलब क्या कि तुम कौन हो? इतना बैरिस्टर, दुनिया भर के ज्ञान। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम्हें दुनिया भर के 6 उपशम ज्ञान तो बहुत ज्ञान है, लेकिन तुम्हें सुखी होने का ज्ञान तुम्हें पता नहीं है। एक कहावत ऐसी भी आती है, बड़े लिखे लोग नाव में बैठे हुए थे, बड़े लिखे लोग नाव में बैठे हुए थे, बस ऐसे ही बहस करने लग गए उस नाविक से कि भाई साहब तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर उसके अरे ऐसे लोगों ने ही तो वास्तव में देश को बर्बाद किया है। क्या बोले? ऐसे लोगों ने ही तो देश को बर्बाद किया है, तुम जैसे अनपढ़ लोगों ने। बेचारे को बहुत बुरा लगा। आगे नाव चलती गई, ये अपने अपने ज्ञान का खूब बखान कर रहे थे, खूब बखान कर रहे थे, अपनी खूब तारीफ कर रहे थे। मैंने उसको ऐसा किया, मैंने उसको वैसा किया, अच्छे अच्छे लोगों को जो है मैंने पछाड़ दिया। नाविक से भी उल्टा सीधा कहा। जब बीच में नाव जो है डगमगाने लगी, हवा चलने लगी थी, एक बहुत साल पहले की बात है, जब मैं इधर नहीं आया तब तो ज्ञान में नहीं आया था, 33 साल पहले की बात है। बम्बई में मैं गया था अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए। गेट ऑफ इंडिया है ना, उसमें चलता था, नाव चलती है ना, बोट बोली होती है नाव, बहुत बड़ी बोट है, मैं उसमें बैठा हुआ था। आगे चल के वो ऐसी डगमगाने लगी, हवा इतनी तेज और पानी बरस रहा, और भाई साहब उसमें बैठे हुए सब अंग्रेज लोग भी थे, सब इंडियन लोग भी थे, सब उनकी हक्की बक्की छूट गई और एक दूसरे को पकड़ने लग गए। मेरा हाथ भी का समय एक अंग्रेजन बैठी हुई थी बाजू से, उसने मेरे को पकड़ लिया। इतना खबरा है। ऐसे ही वो नाविक में बैठे हुए पढ़े लिखे लोग जो अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे, ऐसे ही उसकी नाव भी डगमगाने लगी। अब उसने पूछा, तो उसने कहा भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी, तुम्हें तैरना आता है क्या? उन पढ़े लिखे लोगों से कहा तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं आता तो मैं तो चला। क्या क्या तुम्हारी पढ़ाई अब किस काम की है वो? अरे तुमने जो पढ़ाई की है तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो,
संसार समुद्र से पार होने के लिए तो अपना आत्म ज्ञान ही चाहिए। वो नहीं आता तो मैं वो डूब तुम्हारे गई। पास में नहीं है तो तुम संसार में डुबकी लगाते रहोगे। यही ज्ञानी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें लौकिक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं है। तुम संसार सागर में डूबने वाले हो। तुम्हारा आत्मा कभी भी सुख के मार्ग पर चलने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य देव पंच परमेष्टि साधु परमेष्टि हमको समझाते हैं, तुम अंधे हो। तुमने अपना पूरा जीवन काय में लगाया, बाहरी ज्ञान में लगाया। अगर यही तुम अपने आत्मा के ज्ञान में लगा देते तो भाई साहब आज आपकी परिवार में आनंद आनंद की धाराएं बहने लग जाती। कहते हैं तुझे व्यापार के वही खाते आदि अनेक कलाओं का ज्ञान है। आज जो घर घर में सब जो डॉक्टर बैठे हुए, मुझे तो कोई मरीज दिखता ही नहीं। किसी से बात जाओ आज आपको जो है सब ज्ञान ज्ञान के बैठे हुए, कोई भी सलाह दे देगा आपको, किसी भी विषय में दीजिएगा। रोगी कोई है ही नहीं है, सब डॉक्टर ही सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। घर घर में बैठे हुए सब समझदार है, ज्ञानी लोग हैं, हैं? बिना पैसे की आपको समझाए दे रहे हैं। कहते हैं तुझे व्यापार के वही खाते आदि अनेक कलाओं का ज्ञान है और तेरे सुख का निदान अपनी वस्तु का तुझे ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? तेरे वस्तु का, तेरे सुख का निदान जो आत्मा है जो उसका अनंत काल तुम्हारी पर्याय में सुख 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 मिलता रहे, ऐसे आत्मा का तुझे ज्ञान नहीं है, ऐसी वस्तु का ज्ञान नहीं है। समझ गए आप? तेरे सुख का निदान अपनी वस्तु का तुझे ज्ञान नहीं है। कौन सी अपनी वस्तु की बात है? सही बात है, अन्य की नहीं, दूसरे की वस्तु का नहीं, अपनी आत्म वस्तु का तुझे ज्ञान नहीं है। तू अंधा है। क्या है? क्या काम है? तू अंधा है। भले वो ज्ञान है, भारी ज्ञान है तो क्या काम का? ज्ञानी कहते शास्त्र ज्ञानी भी, शास्त्र पाठ भी मूल है जो नहीं तत्व जाने। वो भी तो आता है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करना भैया, क्योंकि सुखी होने का निदान और व्यवस्था है वो अपनी आत्मा से संबंध है। और तेरे सुख का निदान अपनी वस्तु का तुझे ज्ञान नहीं है। तू अंधा है। स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम होने पर भी उसकी तुझे प्रतीति नहीं है। क्या कहा उन्होंने? श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा, क्या बताया? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो कहियो केटियो कर विचार तो पाम। अंदर में जो चैतन्य वस्तु स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम, सुख का घर है। जैसे मिश्री अपनी मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु है भाई साहब सुख शांति से भरपूर है। उसमें प्रभुता तो सुख तो ऐसे टपकता रहता है जैसे शक्कर में से मिठास टपकती है। मिठास और शक्कर को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे सुख और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान है, उसकी बात की जा रही है। स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम होने पर भी तुझे उसकी प्रतीति नहीं है। प्रतीति चल रही है अपने मैं स्वभाव तो की। पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ। कैसी प्रतीति चल रही है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं प्रतीति मनुष्य। होना चाहिए मैं आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसी प्रतीति होना चाहिए थी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में। और प्रतीति क्या चल रही है? मैं शरीर हूँ और मैं दुखी हूँ। मेरे सिवा दुनिया में कोई दुख वाला नहीं है।
सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तो कहेगा मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूँ। तो क्या प्रतीति चल रही है? अरे प्रतीति ये होना चाहिए था कि दुनिया में सबसे सुखी प्राणी तो मैं हूं। क्या मेरे जैसा सुखी प्राणी इस दुनिया में कोई और नहीं है, ऐसी प्रतीति होना चाहिए थी। और चल रही है विपरीत प्रतीति कि मैं शरीर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं और मैं दुखी हूं। ये तेरी विपरीत प्रतीति है, वो संसार में डुबोने वाली है। स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम होने पर भी उसकी तुझे प्रतीति नहीं है। यानी मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कौन हूं मैं? हर समय उसी को भूल रहे। कब से भूल रहे हो? अनादिकाल से भूलते चले आ रहे हो। इसका ज्ञान तो यहाँ अत्यंत परमात्मा के द्वार पर आकर मिलता है। आचार परमेष्टि हमें कराते हैं, वहां अपने ज्ञान को लगाइए। अब वहां तो लगाते नहीं हो, हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्या अभी कहो भाई साहब स्वाध्याय बैठो, साहब हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए। तुम तो कहो भगवान की पूजा कितनी करवाना है, उसके लिए तो टाइम दे भी सकते हैं। एक बार तुम कह रहे हो तो अपने आत्मा के ज्ञान के लिए टाइम नहीं है। कहो कौन सा विधान करवाना है, वो मैं करवा देता हूँ। कितना दान देना है दे सकता हूँ। लेकिन तुम कहो कि भाई साहब स्वाध्याय में बैठ के अपने आत्मा का ज्ञान करो, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्या बोल जाओगे पक्के में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो भगवान का संदेशा है, जहाँ अपने आत्मा की बातें चलती हैं सबसे पहले वहां ज्वाइनिंग कर लेना। क्या? क्योंकि आत्मा को जाने बिना यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। सबसे पहले ज्वाइनिंग कर लेना। जहाँ अपने आत्मा की बातें चलती हैं, अपने आत्मा का ज्ञान कराया जाता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझे ना आप? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग समार के। अगर सार है जगत में तो अपनी चैतन्य वस्तु जो वीतराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की पहचान करो। मनुष्य पर्याय है आपके पास में, समय निकालिए। पंच इंद्री के विषयों की तरफ अज्ञान दशा से दौड़ ना लगाइए। समय तो निकालना पड़ेगा भाई साहब, निकालना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। इसीलिए अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। आज भले तुम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई साहब तुम कोई आत्मा से कोई दूसरी चीज हो जाओगे, ऐसी कल्पना ना कर लेना। इसीलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले श्री गुरु के पास में जाके आत्मज्ञान करना, क्योंकि वही सुखी होने का एकमात्र विधान है। आत्मा तीनों काल सुख शांति का भंडार है। स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम कैसा है? आत्म वस्तु कैसी है? सुख का धाम है। जैसे आपसे पूछा जावे मिश्री कैसी है, तो आप कहो मीठी मीठी मीठी। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आनंद 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 वाली है, भरपूर आनंद से भरी हुई है। ऐसी सुख के धाम भगवान आत्मा स्वयं ज्योति रूप सुख का धाम होने पर भी उसकी तुझे प्रतीति नहीं है, उसका ज्ञान तुझे नहीं है, उसका श्रद्धांत तुझे नहीं है। दुनिया भर की बातों का ज्ञान तो है, लेकिन वो तुम्हारे आत्मा के लिए कोई काम का नहीं है। और कहते हैं दुख के कारणभूत बाह्य पदार्थों का ज्ञान है। क्या है?
जितना भी लौकिक ज्ञान है सब दुख का कारण है, आत्मज्ञान ही सुख का कारण है, जो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। अभी बाजू हमारे आपके हाथ में है। सही बात है। आप अपने आत्मा को कहाँ ले जाना चाहते हो? इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के बैठे बैठे खाएगा। अनंत काल। अपनी आत्मा के ऊपर करुणा करो। ज्ञानी तो करते ही है दूसरे के आत्मा के ऊपर करुणा, अपनी आत्मा हम अपनी आत्मा के ऊपर करुणा नहीं कर रहे। गजब है भाई, है? ज्ञानियों को तो करुणा आती है, ये क्यों दुखी हो रहा है? स्वयं सुख स्वरूप भगवान आत्मा है, तुम्हें इतना क्यों अंदर में ऐसा नहीं लगता भाई? अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? रहना तो पड़ेगा इस संसार में ही ना भगवान। क्यों ना अभी से जागृति आ जाए? परलक्षी ज्ञान हमारे दुख का कारण है और अपने आत्मा का ज्ञान तत्काल आपको पर्याय में सुखी कर देता है। इस प्रकार से समस्त ज्ञानी हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। हमें उनकी बात के ऊपर विश्वास लाकर अपनी आत्मा की पर्याय में सच्चे ज्ञान की तरफ, अपने आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए कल्याण की बातें हैं। इस प्रकार से यह 981 नंबर का बोल अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आछे अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नितैसी के गीत गाओ। नौ वर्ण गाओ अरे तो इसी के